मैं शशि प्रकाश, सहायक प्रोफेसर ज्योतिष, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय मंझोलिया, पश्चिम चंपारण, बिहार। आज हम शास्त्रीय प्रतिष्ठा प्रथम खंड के अंतर्गत आने वाले पुस्तक जनपत्र दीपिका से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछले अध्याय में भवोग कैसे निकाला जाता है और भयात कैसे निकाला जाता है उस पर चर्चा किए थे, और आज हम चर्चा करने वाले हैं होरा चक्र। होरा चक्र कैसे निकाला जाता है, उसका क्या विधि होता है, इन सब चीज़ों पे आज हम एक संक्षिप्त चर्चा करने वाले हैं कि होरा चक्र कैसे निकाला जाता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक षष्टांग चक्र होता है जिसके एक ये रूप है, होरा चक्र है। इसमें से आज हम सबसे पहले होरा चक्र की बात कर लेते हैं। तो होरा चक्र के लिए क्या होता है, इसमें एक कुछ महत्वपूर्ण चीज़ पे ध्यान देने वाली बात है, जिसको अगर हम लोग पार्ट वाइज समझे और इसको ध्यान दें तो हमको इस होरा चक्र को बनाने में सुविधा होगी। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक राशि में 30 अंश होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक राशि में 30 अंश होते हैं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तथा प्रत्येक राशि में 2 होरा होता है। पहला हमने क्या बताया कि प्रत्येक राशि में 30 अंश होते हैं और प्रत्येक राशि में 2 होरा होता है। एक होरा चंद्रमा का होता है और दूसरा होरा सूर्य का होता है। प्रत्येक राशि 30 अंश का होता है और इसमें 2 होरा होते हैं। पहला होरा होता है चंद्रमा का और दूसरा होरा होता है सूर्य का। यहाँ तक समझने में मेरे ख्याल से समस्या नहीं हुई होगी। प्रत्येक होरा 15 अंश का होता है। प्रत्येक होरा 15 अंश का होता है। इसे इस प्रकार समझना चाहिए कि प्रत्येक राशि, जैसे कि हमने आपको बोला था, प्रत्येक राशि में 30 अंश होते हैं और उसमें 2 होरा होते हैं। इसलिए अगर इसको हम लोग डिवाइड कर दें 15-15 करके, तो 15 अंश आपका चंद्रमा का अंश हो जाएगा और दूसरा जो 15वां होगा वो सूर्य का अंश हो जाएगा। एक तरीका था इसका, मतलब हम लोग इस राशि को बांटने का, जो 15-15 2 भाग में बांटे थे, तो ये 2 भाग बांटने का ये एक सिंपल सा तरीका था। इसके लिए हमको इसके अलावा जो इसमें दिया गया है, जो इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसको हम लोग ध्यानपूर्वक सुने और इसको अगर समझें तो होरा बनाने में बहुत ही सहूलियत होगी। तो मैं आपको फिर से बता दूं, ये क्या चक्र था होरा का। प्रत्येक राशि के 30 अंश होते हैं और इसमें 2 होरा होता है। पहला होरा होता है चंद्रमा का और दूसरा होरा होता है सूर्य का। इसी तरह अगर हम लोग इसको बांट दें तो 15 अंश का चंद्रमा का हो जाएगा और 15 जो होगा वो सूर्य का हो जाएगा। ये तरीका था इसको बनाने का। अब हम लोग इसको समझने का प्रयास करें कि ये कैसे निकलता है। उदाहरण के तौर पे अगर हम लोग समझें तो इसको हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि मेष जो पहला अंश का हो रहा होगा, जो पहले अंश का होगा, पहला अंश का जो हो रहा होगा उसके बारे में हम आपको उदाहरण के तौर पर बता रहे हैं। जैसे मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु, कुंभ, ये राशियां में 15 अंश की पहला होरा होगा जो सूर्य का होता है। पहला होरा किस चीज़ का हो जाता है? सूर्य का होता है। उसमें कौन कौन से राशि आते हैं? मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु और कुंभ। ये राशियां जो होती है वो जो पहला राशि का पहला होरा होता है वो सूर्य का होता है और उसके अंतर्गत ये सब राशि आते हैं। 15 जो पहला होरा होता है, और शेष जो 15 का है वो चंद्रमा का जाता है। उसमें कौन कौन से राशि आते हैं इसको अगर हम लोग समझें
तो वृश्चिक, कर्क, कन्या, वृष, मकर और मीन, ये राशि आते हैं जो चंद्र होरा का जो होता है वो दूसरे पार्ट का जो होता है उसका होता है। अगर इसको हम लोग समझे इसको इस तरीके से, तो जो 15 जो पहला होरा होता है उसमें अगर हम लोग समझें तो पहला होरा में हमने आपको बता दिया था मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु और कुंभ राशियां का में 15 अंश का पहला होरा होता है, और दूसरा अंश का होरा क्या हो जाएगा, वो चंद्रमा का हो जाएगा, जैसा कि हम लोग पहले ही आपको बता दिए थे। ठीक उसी प्रकार अगर हम लोग बात करेंगे चंद्रमा, अगर पहला होरा चंद्रमा का होगा तो उसमें क्या क्या होगा, उसमें कौन कौन से राशि आएंगे, उसमें जो राशि आएगा आपका वृष आएगा, कर्क आएगा, कन्या आएगा, वृश्चिक आएगा, मकर आएगा और मीन आएगा। इसमें इसका पहला जो इस राशि का जो पहला होरा होगा वो चंद्रमा होगा, और इसका जो दूसरा होरा होगा वो सूर्य होगा। जैसे ऊपर वाला था और ठीक उसका उल्टा इसमें हो जाएगा। तो ये हमने 12 राशियों को विभक्त किया है होरा के माध्यम से कि अगर सूर्य का होरा पहले होगा तो उसमें कौन कौन से राशि आएंगे, और फिर अगर चंद्रमा का पहला होरा होगा तो उसमें कौन कौन से राशि आएंगे। तो ये मैंने आपको राशि से संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी देने का प्रयास किया कि ये राशि किस होरा में पहले सूर्य में आएगा और पहले चंद्रमा में आएगा, ये सारी चीज़ हमने आपको बता दिया। तो मैं एक संक्षिप्त जानकारी आपको फिर दे देना चाहता हूँ कि इसमें जो दिया हुआ था कि प्रत्येक राशि में 30 अंश होते हैं और इसमें 2 होरा होता है। पहला होरा जो होता है वो सूर्य का होता है और दूसरा होरा चंद्रमा का होता है। ठीक अगर जैसे कि हम लोग राशि के अनुसार बात करें तो फिर हमने इसे 2 भाग में बांट दिया है। पहला भाग जो था मेरा आयुग्म था, फूट था, और दूसरा जो मेरा था उसको हम लोग कहते हैं यानी युग्म, आयुग्म यानी युग्म, मतलब ये 2 भाग में बांटा गया है। इसलिए जो हमने आपको बताया था इसमें पहला अगर किसी का सूर्य हो रहा होगा तो उसमें मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु और कुंभ राशि आएंगे। तो ये पहला राशि सूर्य का हो जाएगा, और चंद्रमा का जैसे पहला हो रहा होगा तो उसमें आपको वृष, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर, मीन ये राशि सब आ जाएंगे। तो ये एक था संक्षिप्त जानकारी जो मैंने होरा से संबंधित आपको दी। अब इस होरा को कैसे निकाला जाता है, कैसे बनाया जाता है, इन चीज़ों पे अगर हम चर्चा करते हैं तो उसके लिए बुक में भी दिया हुआ है कि हम लोग कैसे निकालते हैं। उसके लिए पहले मुझे लग्न का जो चक्र होता है, लग्न हुआ सूर्य, संलग्न का मान हो गया, सूर्य का मान हो गया, चंद्र का मान हो गया, मंगल का मान हो गया, बुध का, गुरु, शुक्र, शनि, इस तरह का सबका हमको क्या करना होगा, मान निकाल के रखना होगा, तभी हम इसको हम बना पाएंगे। तो उदाहरण के तौर पे हम निकाल के रखे हुए हैं, तो मैं आपको ये इसके माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे कि कैसे इस लग्न होरा चक्र को बनाया जाता है। ठीक, तो अब हम उदाहरण के तौर आपको बताने का प्रयास करते हैं। जैसा कि अभी हम आपको बता रहे थे कि उदाहरण के माध्यम से बताएं, तो उसके पहले कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो अभी हम तो बता देते हैं, लेकिन आपको बुक देखना होगा, उसके बगैर आप इसको या आपको याद रखना होगा, तभी आप इसको बना पाएंगे। तो इसमें हम लोग बात करते हैं होरा वाइज। हम इसमें राशि 12 राशि को हमने 2 भाग में बांट दिया, जैसे कि हमने ऊपर बांटा था, ठीक इसी प्रकार 12 राशियों को हमने अंश में 2 अंश में विभक्त किया है। तो जैसे अंश 0 अंश से 15 अंश तक जो होगा उसमें इन सारे राशियों में कौन सा सूर्य का होगा, कौन सा चंद्रमा का होगा, ये हम बात करेंगे। और फिर दूसरा 16 अंश से 30 अंश के बीच में इतने सारे जो 12 राशि हैं इसमें से कौन सा चंद्र का होगा, कौन सा सूर्य का होगा, इस पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो ध्यान से सुनिएगा। इसमें जो हम लोग पहले अंश की बात करते हैं 0 से लेके 15 अंश तक, इसमें मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, ये क्रमबद्ध तरीके से हमारे 12 दिन तक ये रहेगा। इसलिए इसमें हम आपको बार बार बताते भी जाएंगे और आपको ध्यान भी देना होगा। 0 अंश से लेके 15 अंश जो होगा, तो मेष राशि में कौन आएगा, वृष राशि में कौन सा आएगा, ये सब चीज़ हम चर्चा करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। 0 अंश से 15 अंश में जो आएगा, तो मेष में सूर्य आएगा, और सूर्य की संख्या 5 होती है, जो हम लोग इसमें देख रहे हैं। जो इसमें बनाने का जो चक्र होता है 5 और 4, चंद्र का 4 हो जाता है, सूर्य का 5 हो जाता है। इस पे हम लोग बात करेंगे। तो मेष में सूर्य होगा जो 5 से इंकित करेंगे हम, फिर वृष में चंद्र होगा जिसको हम लोग 4 से इंकित करेंगे, मिथुन में 5 होगा,
कर्क में 4 होगा, सिंह में 5 होगा। जैसे कि हमने आपको ऊपर बता दिया था पहले कि पहला अंश के होरा में कौन कौन सा होगा और दूसरे अंश में अगर चंद्रमा का होरा होगा तो उसमें कौन, ठीक वही चीज़ इसमें भी दिया हुआ है। मैं आपको एक संक्षिप्त में बतला दूं। मेष में सूर्य होगा, वृष में चंद्र होगा, संख्या 5, सूर्य का 5 और चंद्रमा का 4 होगा। मेष में सूर्य, वृष में चंद्र, मिथुन में सिंह, कर्क में चंद्र, सिंह में सूर्य, कन्या में चंद्र, तुला में सूर्य, वृश्चिक में चंद्र, धनु में सूर्य, मकर में चंद्र, कुंभ में सूर्य और मीन में चंद्र। ये जो सूर्य का पहला होरा होगा उसके लिए आपको बताया गया, ये सब पहला होरा के लिए बताया गया था कि जो जिसका भी हो रहा हो, सूर्य का हो रहा हो या चंद्र का हो रहा हो, ये 0 से अंश से 15 अंश के बीच में अगर ये दोनों में से किसी का आएगा तो इसका आधार पे हम लोग बना सकते हैं और उसको हम लोग कैसे अंकित करेंगे वो हम आपको बताएंगे। दूसरी बात अब हम लोग करते हैं 16 अंश से लेके 30 अंश के बीच में किस राशि में कौन कौन सा आएगा। तो मेष में आपको चंद्र आएगा, वृषक में आपको सूर्य आएंगे, मिथुन में आपका चंद्र आएगा, कर्क में आपका सूर्य आएगा, सिंह में आपका चंद्र आएगा, कन्या में आपका सूर्य आएगा। अगर हम लोग इसको इस तरह समझे तो जो 0 से 15 अंश के बीच में अगर मेष में सूर्य आया तो उसका चंद्र ठीक उसका उल्टा होगा। इसलिए इसमें अगर एक याद है तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा कि ठीक उसका उल्टा होगा। इसमें ज़्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है। इस चीज़ को अगर 1-2 बार अगर हम लोग अध्ययन कर ले, इसको हम लोग आसानी से इस चीज़ को बना सकते हैं। अब हम लोग उदाहरण के माध्यम से समझते हैं इसको कैसे बनाया गया था। तो पहले ही मैंने आपको बोला था कि आपको इन सारे राशियों का, जैसे लग्न हो गया, सूर्य हो गया, चंद्र हो गया, मंगल, बुध, इन लोगों का लग्न मान आपको निकाल के रखना होगा पहले से, तभी हम इसको आप बना पाएंगे। तो जैसा कि हमने पहले से एक उदाहरण के तौर पे बना के रखा है, तो उसके आधार पे हम लोग बना रहे हैं। तो जैसे कि मैं लग्न का मान हम लोग रखें 3/7/2/40, ये लग्न का मान हमने लिखा है। सूर्य का है उसी प्रकार 0, 16, 50, 40। चंद्र का मान हमने लिखा है 3, 23, 9, 33। मंगल का 5, 0, 41, 52। इसी तरह हमने सबका लग्न मान मतलब मान संख्या सबका लिख के रखे हुए हैं। अब इसको हम लोग भरें कैसे, तो इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है। लग्न कौन सा है? 3। तो 3 हम लोग किसको कहते हैं? मिथुन को। और ये क्या हो जाएगा आपका मिथुन का। हम लोग जब भी इस चीज़ को मानते हैं तो वो अगला घर होता है। तो 3 के बाद 4 कर्क हो जाता है। तो कर्क किसका था? चंद्रमा का पहला हो रहा था कर्क। अगर हम लोग ऊपर जाए तो इसमें देखेंगे कि हमने आपको बोला था कि चंद्रमा का पहला अगर हो रहा होगा तो उसमें कौन कौन सा राशि आएगा? वृश्चिक, कर्क, जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं कर्क। तो लग्न क्या हो जाएगा मेरा? 4। चंद्र क्या हो जाएगा मेरा? 5। ये थोड़ा सा इसमें समझने की बात है। ये अगर समझ गए तो हम इसको बना लिए। तो ये क्या हो जाएगा मेरा? लग्न 4 हो गया। तो ये अब हो गया। अब हम लोग बात करते हैं सूर्य का। तो सूर्य का दिया हुआ है 0, 16। तो 0 अंश हो गया और 16, ये 0, 16 अंश का लाओ। अब इसको हम लोग देखें कि 0 से लेके 16 के बीच में अगर चंद्र का मेरा पहला हो रहा हो और कर्क हो, तो सिंह किस में आता है? सूर्य किस में आता है? तो सूर्य पहले में आएगा। तो सूर्य को लग्न जैसे हम मानेंगे उसको ऊपर वाले कॉलम में रखेंगे। अगर इसको हम लोग समझे तो हम आपको दिखाने में थोड़ा सा परेशानी है। हम आपको इसका फ़ोटो बाद में डाल देंगे, आप इसको और आसानी से समझ सकते हैं और देख सकते हैं। तो ठीक इसी प्रकार हम क्या किए हैं, तो जो लग्न मेरा था उसमें मेरा सूर्य हो गया। फिर चंद्र का देखते हैं 3, 23 है। तो 3, 23 फिर किस में आ जाएगा? 3 और 23 मेरा अगर हम लोग देखें तो ये दूसरे वाले अंश में आ जाता है। 3 नहीं, 23 और 9 देखें तो वो मेरा किस में आ जाता है? दूसरे अंश में आ जाता है, 3 और 23। तो 16 से लेके 30 वाले में आ जाएगा। तो फिर ये क्या हो जाएगा? जैसे इसको हम लोग देखेंगे चंद्र, तो चंद्र का आपका हो जाता है, ये दूसरे में आ जाएगा, मतलब सूर्य वाले में आ जाएगा।
तो ये नीचे वाले 5 जो, जैसे कि इसमें हम लोग लग्न 4 और 5 लिखे हैं तो वो उसमें आ जाएगा, चंद्र इसमें आ जाएगा। फिर मंगल की बात करेंगे 5 जीरो है, तो 5 जीरो किस में आ जाएगा, फिर ये मेरा ऊपर वाले में आ जाएगा, ये चंद्रमा वाले में आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार अगर हम इस चीज़ को समझते हैं तो देखेंगे कि ये सारी चीज़ ठीक उससे अगर हम लोग मिलाएंगे पूरे परिभाषा को लेके, और फिर जो हमने आपको बताया था एक चार्ट हमने बनाया, अगर उसको ध्यान में रख के अगर बनाएं तो मेरा ये अपने आप क्लियर हो जाता है। इसलिए मैं आपको इस फ़ोटो को ऐड कर दूंगा ताकि आपको इस चीज़ को समझने में सुविधा होगी। ये अगर हम लोग 1-2 अभ्यास करें 1-2-3 बार, तो क्या होगा, इससे हमारा जो होरा चक्र बनाने का विधि है ये मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो मैं आपको एक संक्षिप्त जानकारी दे दूं, जो कि मैंने होरा चक्र के बारे में आपसे बात किया, वो होरा चक्र क्या है और कैसे कैसे निकाला जाता है, इस विधि के बारे में। होरा इसमें प्रत्येक राशि में 30 अंश होते हैं, और इसको हम लोग, इसमें 2 होरा होता है। एक राशि में 30 अंश होता है और प्रत्येक राशि में 2 होरा होता है। पहला होरा होता है चंद्र का, दूसरा होता है सूर्य का। ठीक इसी प्रकार हम लोग देख सकते हैं कि पहला सूर्य का होगा, दूसरा चंद्र का होगा। ये तरीका है। इसको 2 भाग में बांट रहे हैं। फूट मतलब आयुग्म होरा में आयुग्म का कौन कौन से आएंगे, और जाके यानी युग में कौन कौन सा आएगा। तो आयुग्म में जैसे मान लें हम लोग कौन कौन सा आएगा, अगर ये सूर्य का पहला होरा होगा, तब ये सूर्य का पहला होरा होगा तो इसमें कौन कौन से आएगा, मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु और कुंभ। ये राशि जो होगा इसमें 0 से लेके 15 अंश तक का वो पहला होरा सूर्य का होगा, तो उसके अंतर्गत ये सब आएगा। इसके ठीक विपरीत अगर बात करें हम युग्म जैसे, इसमें क्या हो जाएगा, आपको चंद्रमा का जो पहला होरा होगा 0 से 15 अंश के बीच में, वो उसमें कौन कौन सा राशि आएगा, वृष, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर, मीन, ये राशि आएंगे। तो इसका पहला जो 0 से 15 अंश का हो रहा होगा वो आपका चंद्रमा का आएगा, और दूसरा जो 15 से लेके 30 का होगा, 16 से लेके 30 का होगा, वो आपका सूर्य का होगा। ये तरीका था। और मैंने आपको बता दिया था कि 0 से 15 अंश में इस 12 राशि में पहले सूर्य किसका होगा, चंद्र किसका होगा, ये हमने आपको बता दिया था। तो इसके माध्यम से अगर हम लोग होरा चक्र बनाएं, और फिर हमको एक लग्नमान, सूर्यमान ये सब निकाल के रखना होगा, ये सब अगर हमारे पास होगा तो हम होरा चक्र को आसानी से और सरल तरीके से हम इसको बना सकते हैं। मैं आपको फ़ोटो खींच के इसमें ऐड कर देता हूँ ताकि आपको समझने में सुविधा हो, और उसके बाद अगर किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।